हेलो बच्चों। तो आइए हम और आप देखते हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है इसके पहले मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूँ। मतलब कि इसके पहले वाले सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये बताया कि कौन से फॉर्मूलेस आपको इस चैप्टर में रिलेट करने हैं, और उसके बाद पहले वाली क्लास में आपको इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में से क्या देखते हैं, पहले बारी हम लोग करते हैं एसिड्स की, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे बेस के बारे में। ठीक है, देखो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट डोनेट प्रोटॉन, इट मीन्स व्हाट, H प्लस आयंस। बोलेंगे सर ये H प्लस आयंस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो प्लस का मतलब डोनेट कर दिया है। तो जब डोनेट कर दिया तो इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं बचा। न्यूट्रॉन तो वैसे ही जीरो होता है, तो सिर्फ प्रोटॉन बचता है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं। ठीक है, H प्लस आयंस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ओके, इट मीन्स क्या करते हैं कि जो H प्लस आयन डोनेट कर सकते हैं तो वो क्या होता है, वो जनरली एसिड्स में कैटेगराइज होते हैं। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट किस बेस पर कर सकते हैं? ठीक है, तो एसिड्स की हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहला टेस्ट, दे हैव सावर टेस्ट। सावर टेस्ट मतलब समझ से क्या होता है? खट्टा। अब खट्टा टेस्ट आपको कहाँ मिलता है? जैसे आप लोग लेमन ले तो, नींबू उसको ले तो खट्टा लगता है कि नहीं लगता है? ठीक है, फिर टार्टरिक एसिड, टामरिंड यानी कि इमली, उसको ले तो खट्टा लगता है कि नहीं लगता है? तो वो भी क्या है? टार्टरिक एसिड। फिर जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स मतलब कि जो फ्रूट्स खट्टे होते हैं उसको हम लोग क्या कैटेगराइज करते हैं? सिट्रस फ्रूट में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो होते हैं, एप्पल में भी पाया जाता है मैलिक एसिड। कौन सा? मैलिक। ठीक है, अभी उस पर लेटर आएंगे, अभी पहले इसको हम ले सकते हैं। तो ये बात थी कि हमारी कि एसिड्स के टेस्ट कैसे होते हैं? सावर होते हैं। फिर लिटमस टेस्ट होता है। लिटमस टेस्ट मतलब क्या होता है ना कि एक जैसे पेपर लाइकेन प्लांट का वो होता है, उसको जैसे ही हम लोग को एसिड्स के अंदर डालते हैं, वो जनरली अगर न्यूट्रल है तो वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी एसिड्स में डिप करेंगे तो वो क्या करता है, वो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देगा रेड में। ओके, ठीक है, ठीक है। तो जनरली ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में क्या क्या देखेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, सिट्रिक एसिड जनरली क्या होता है, फाउंड इन प्लांट्स। फिर क्या होता है, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये जनरली हमारे सारे हैं एसिड्स। ठीक है, अब इसको हम लोग फर्दर पार्ट में जो है इसमें डिवाइड करेंगे कि कौन से कहाँ कहाँ से हमको एसिड्स मिलते हैं। तो एसिड्स को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो इतना देख लिया, एक बार देख लो, कॉपी कर लो, फिर इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो अब जो हम लोग क्या करेंगे, एसिड को क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, मतलब ये है कि कहाँ से हमको किस सोर्स से मिलता है उस पर। तो इसमें जनरली 2 टाइप से क्लासिफिकेशन होंगे। एक होगा ऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरा होगा इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, तो बोलेंगे सर ये क्या होता है, तो देखो हम बताते हैं। अब पहले हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। ठीक है, दैट इज कहाँ से? प्लांट्स
एंड एनिमल्स। जो हमको नेचुरली मिलते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। अब बोलेंगे सर इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो देखो नेचुरल क्या क्या मिलेंगे। नेचुरल हमको मिलता है क्या क्या, हाँ सॉरी, सिट्रिक एसिड, ये कहाँ से मिलता है हमको, ये जनरली ये सिट्रस प्लांट से मिलते हैं, खट्टे, ठीक है, सिट्रस प्लांट से मिलता है, ठीक है। फिर क्या है, सेकंड में है टार्टरिक एसिड, ये हमको कहाँ से मिलता है, टैमारिंड से, इमली से, ठीक है। फिर थर्ड क्या हमको मिलेगा, थर्ड जनरली फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक या फिर मेथेनोइक एसिड, ये हमको कहाँ से जनरली मिलता है, जनरली ये हम लोग को मिलते हैं जैसे ये जो हड्डा वड्डा होते हैं ना, काटते हैं, तो क्या होता है फॉर्मिक, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेनोइक एसिड ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एंट स्टिंग से मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारा फॉर्मिक और मेथेनोइक एसिड, और भी बहुत से हैं। मैलिक एसिड है, वो कहाँ पाया जाता है, एप्पल में, चलो इसको भी लिख देते हैं, ये होता है मैलिक एसिड, ये कहाँ से हमको मिलता है, एप्पल से मिलता है, ठीक है। तो ये इतने क्या हो गए आपके, ये हो गए हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, ओके। चलो तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, इनऑर्गेनिक एसिड्स। इसको मैं मिटा रहा हूँ, मिटा दो, मिटा देते हैं, ठीक है। अब जो है मैं थोड़ा सा इसको साइड करके सिद्धि कर दे रहा हूँ, यहाँ लगा दे रहा हूँ इन। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम क्या, ये जो है ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ से, जनरली मिनरल्स एंड रॉक्स, ठीक है। जो मिनरल्स और रॉक से मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, देखो हम लोग पहला देखते हैं। पहला है हमारा HCl, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा क्या है हमारा H2SO4, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और तीसरा क्या है हम लोग पढ़ते हैं, नाइट्रिक एसिड, यानी कि HNO3। ये थोड़ा सा फॉर्मूला पहले, नेम पहले लिख दिया, फॉर्मूला बाद में लिखे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये जनरली हमारा किसके बारे में था, एसिड्स के बारे में था, ठीक है। फिर इसके अगले क्लास में हम लोग एसिड इंडिकेटर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। वैसे देखो एक बात बोलेंगे, इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, और कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। उससे ज़रा हमको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा।